डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 10वीं क्लास का गणित का दूसरा अध्याय बहुपद की प्रश्नावली 2.1 के बारे में बेसिक जानकारी हासिल करेंगे। इससे संबंधित उदाहरण करेंगे व प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न हल करेंगे। तो बेसिक जानकारी में ये है कि 9वीं क्लास में हमने बहुपद के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है और वहाँ पे हमने एक चर वाला जो बहुपद है उसके बारे में पढ़ा था कि 9वीं कक्षा में हमने एक चर वाले बहुपद तथा उसकी घातों के बारे में पढ़ा था। भाई कोई भी बहुपद px है तो उसमें उसकी घात क्या होती है, अक्ष की जो उच्चतम घात है वो बहुपद की घात कहलाती है। जैसे मैं यहाँ पे एक उदाहरण लेता हूँ, 4x + 2 ये px बराबर एक बहुपद है। तो यहाँ px जो बहुपद है इसकी घात, यहाँ देखो सबसे बड़ी पावर आपको क्या नजर आ रही है, 1 आ रही है, तो px की घात क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी। अब एक उदाहरण और ले रहा हूं मैं, 4x² + 5x + 6। तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात आपको क्या नजर आ रही है, x की 2 आ रही है। तो यहाँ पे बहुपद जो px है इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब एक और उदाहरण ले रहा हूँ मैं, PU। तो ये u³ प्लस में 6u⁵ प्लस में 5u⁴ प्लस में 3। तो यहाँ बताओ PU की घात कितनी है। तो यहाँ जो सबसे बड़ी घात है वो कितनी है, 6 है। तो PU की घात क्या हो जाएगी, 6। तो ये चीज़ हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अब देखो कि एक रेखिक बहुपद क्या होता है। रेखिक बहुपद किसे कहेंगे, एक रेखिक बहुपद, एक ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो। एक ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो वह रेखिक बहुपद कहलाता है। जैसे ये एक एग्जाम्पल तो हमने ऊपर लिया था, 4x + 2 और √3x + 5, ये भी लिया जा सकता है, y + √2। तो ये सारे के सारे क्या है, ये रेखिक बहुपद है। अब द्विघात बहुपद होता है एक, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद कौन सा होता है, एक ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो। एक ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो वह द्विघात बहुपद कहलाता है। इसके अगर उदाहरण देना चाहें तो y² - 2 ये हो सकता है। ये हो सकता है ax² + bx प्लस में c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है द्विघात बहुपद की। और ये भी लिखा जा सकता है √5v² प्लस में 3v + 2। तो ये द्विघात बहुपद है। अब त्रिघात बहुपद क्या होता है, तभी त्रिघात बहुपद, तो एक ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो। एक ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो वह त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे ax³ + bx² + cx प्लस में d, ये स्टैंडर्ड है। 2 - x³ ये इस टाइप से भी लिखा जा सकता है। 3x³ + 2x² + 3
ऐसे भी लिखा जा सकता है। यहाँ जो उच्चतम घात है वो 3 है, तो इसलिए इस बहुपद की घात 3 हुई, और जिस बहुपद की घात 3 है वो त्रिघात बहुपद कहलाता है। तो हमारे सिलेबस में ये 3 घात तक के ही हैं, तो इससे ज़्यादा की हमें आवश्यकता नहीं है। अब आगे है शून्यक। अब शून्यक क्या होता है, जैसे मैंने पी एक्स के बराबर कोई बहुपद लिया x² -3x और -4। अब मैं x की जगह -1 यहाँ रख के देखता हूँ, तो p -1 हो जाएगा -1 का वर्ग, माइनस में 3 गुणा -1 और -4, तो ये होगा -1 का वर्ग 1 प्लस में 3 -4, ये हुआ 0। अगर इसकी जगह हम 4 रख के देखें, x की जगह 4 रख के देखो, तो फिर क्या होता है, 4 का वर्ग -3 गुणा 4 -4, यानी 4 चौके 16 -12 -4, ये भी 0 हुआ। तो x का मान जो भी रखने पे हमें 0 उत्तर मिलता है, तो ये शून्यक है। यानी पी एक्स बराबर x² -3x -4 के जो शून्यक होंगे वो -1 और 4 होंगे। तो ये इस तरह से x की वैल्यू जो भी रखने से हमारे पी एक्स का मान जो है वो शून्य आ जाए, तो जो x की वैल्यूज है वो शून्य कहलाएगी। अब आगे है शून्यकों की संख्या। तो ग्राफ हमें दिया हुआ होगा किसी भी बहुपद का, और उसमें शून्यकों की हमें संख्या ज्ञात करनी है। जैसे देखो, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये बहुपद का हमें ग्राफ दिया हुआ है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये बहुपद का ग्राफ दिया हुआ है। ऐसे ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये बहुपद का ग्राफ दिया हुआ है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये बहुपद का ग्राफ दिया हुआ है। तो यहाँ हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आप एक बिल्कुल थोड़ा सा 2 मिनट का आप यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, तो प्रश्नावली 2.1 के आपके उदाहरण भी क्लियर हो जाएंगे और क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे, सिर्फ जो मैं यहाँ पे ये टॉपिक समझा रहा हूँ इससे। ये देखो x एक्सिस है, आपको ये देखना है कि बहुपद का ग्राफ x एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है। y एक्सिस की तरफ ध्यान नहीं देना, सिर्फ x एक्सिस की तरफ आपको ध्यान देना है कि x एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है। तो यहाँ इसमें देखो, ये ग्राफ x एक्सिस को एक जगह काट रहा है, तो यहाँ शून्यकों की संख्या 1 है। शून्यकों की संख्या यहाँ पे 1 है। अब यहाँ देखो, ये x एक्सिस है, ये ग्राफ है। ग्राफ जो है x एक्सिस पे कितनी जगह काट रहा है, 2 जगह काट रहा है। तो यहाँ शून्यकों की संख्या जो है कितनी हो जाएगी, 2 है। अब यहाँ देखो x एक्सिस पे कितनी जगह काट रहा है, ग्राफ तो ये है, x एक्सिस पे तो ये आया ही नहीं, तो यहाँ जो शून्यकों की संख्या है वो 0 है। यानी ऐसा कोई x का मान नहीं होगा जो px को 0 बनाए। शून्यकों की संख्या जो है वो 0 होगी। और यहाँ देखो, x एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है, 1 2 3, तो यहाँ शून्यकों की संख्या जो है कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। तो इसका रिवीजन जो है उदाहरण नंबर 1 और प्रश्न नंबर 1, ये दोनों है, तो आपको ये प्रश्नावली बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी अगर आपने यहाँ ध्यान दिया है। अब उदाहरण नंबर 1 है, नीचे दिए गए ग्राफों को देखिए। प्रत्येक आकृति y बराबर px है, जहाँ px एक बहुपद है का ग्राफ है। ग्राफों में प्रत्येक के लिए शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें ये 6 ग्राफ दे रखे हैं, और प्रत्येक ग्राफ में जो है वो एक बहुपद का हमें ग्राफ दिया हुआ है, और शून्यकों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे पहले पार्ट पे हम आ जाते हैं। पहले पार्ट में ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये बहुपद का ग्राफ दिया हुआ है। तो यहाँ देखो, x एक्स पर जो ग्राफ है वो कितनी जगह काट रहा है, 1 जगह।
तो यहाँ ये लिखोगे बहुपद का ग्राफ एक्स एक्स को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अगर एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्यकों की संख्या जो होगी वो एक ही होगी। यानी एक्स एक्सिस को जितने बिंदुओं पर हमारा ग्राफ प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी इस लेटी हुई लाइन को जितनी जगह ग्राफ प्रतिच्छेद कर रहा है उतनी ही शून्यकों की संख्या आ जाएगी। तो ये चीज़ मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ये आपको अपने आप लिखनी है कि यहाँ जो बहुपद है वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है। तो यहाँ एक्स एक्सिस को बहुपद दो जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्यों ये लिखोगे कि यहाँ बहुपद का ग्राफ एक्स एक्स को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या 2 है। अब इसमें आ जाओ, यहाँ जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ग्राफ है। ग्राफ देखो एक्स एक्सिस को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है? 1 2 3। तो यहाँ ग्राफ एक्स एक्स को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्यकों की जो संख्या होगी वो 3 होगी। यहाँ देखो y की तरफ तो आपको ध्यान देना ही नहीं है, सिर्फ देना है तो x एक्सिस की तरफ ही देना है। तो x एक्सिस को कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहा है? यहाँ पे ग्राफ केवल एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ शून्यकों की संख्या जो है कितनी होगी? शून्यकों की संख्या 1 होगी। यहाँ देखो केवल एक बिंदु पे ये प्रतिच्छेद कर रहा है ग्राफ। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये मूल बिंदु है और ये px का ग्राफ है। तो यहाँ शून्यकों की संख्या जो है वो 1 होगी। अब यहाँ देखो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये px का ग्राफ, ये वाला px का ग्राफ। तो x एक्सिस को एक बिंदु पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 4 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ जो शून्यकों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी? शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो अब प्रश्नावली 2.1 हम सोल्व कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल शून्यकों की संख्या ज्ञात करने वाली है। हमें कुछ ग्राफ दिए हुए हैं और शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें और लाइक करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। अब आगे प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले हमारे पास ये पहली स्थिति है और ये ग्राफ दिया हुआ है। दूसरी स्थिति है वहाँ पे ये ग्राफ दिया हुआ है। तीसरी स्थिति है वहाँ ये ग्राफ दिया हुआ है और हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो शून्यकों की संख्या ज्ञात कैसे करेंगे कि दिया गया ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ एक्स एक्सिस पे ये ग्राफ आ ही नहीं रहा, तो यहाँ पी एक्स का ग्राफ एक्स एक्स को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा, प्रतिच्छेद नहीं करता। तो इसलिए जो शून्यकों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी? वो 0 हो जाएगी। तो यहाँ शून्यकों की संख्या जो है 0। अब दूसरा देखो,
सिर्फ आपको एक्स एक्सिस देखना है। एक्स एक्सिस को कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो केवल एक बिंदु पर। ये लिखो कि यहाँ जो पी एक्स का ग्राफ है, एक्स एक्स को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो इसलिए शून्यकों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, वो एक हो जाएगी। अब तीसरी स्थिति देखो, यहाँ जो ग्राफ है वो ये वाला दिया हुआ है। एक्स एक्सिस पे कितने स्थानों पे, कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहा है, 1 2 3। तो ये 3 बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पी एक्स का ग्राफ एक्स एक्स को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, तो इसलिए शून्यकों की जो संख्या होगी वो 3 होगी। अब चौथी स्थिति देखो, यहाँ पे चौथी स्थिति में जो ग्राफ दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है। एक्स एक्सिस को कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहा है, 2 बिंदुओं पर। यहाँ पी एक्स का ग्राफ एक्स एक्स को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, तो इसलिए जो शून्यकों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या 2 होगी। अब यहाँ देखो, एक्स एक्सिस ये है, ये ग्राफ है। ग्राफ जो है कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहा है, 1 2 3 4। तो यहाँ पी एक्स का ग्राफ एक्स एक्स को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, तो इसलिए शून्यकों की संख्या देखो कितने बिंदुओं पे, 1 2 3 4, 4 बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करता है, तो शून्यकों की संख्या 4 आएगी। अब यहाँ देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ग्राफ है। ये कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहा है, 1 2 3। तो यहाँ पी एक्स का ग्राफ एक्स एक्स को 3 बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहा है, 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, तो इसलिए शून्यकों की संख्या जो होगी वो 3 होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक ही एक टाइप के मैंने आपको 18 एग्जाम्पल करवा दिए हैं, 18 ग्राफ्स करवा दिए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो पेपर में एक इस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें और लाइक करें। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।